भाजपा वाले तो चोर बोले जोर से वाली कहावत को चरितार्थ करेंगे। हम लोगों ने TRE 1 TRE 2 कराया, उसमें पहला बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि बिहार के बेरोजगार नौजवानों का सपना है नौकरी। कौन देगा इसका हिसाब? क्या मोदी जी जेल जाएंगे 14,000 करोड़ रुपए घोटाले में? भाजपा वाले से तो ये पूछिए। काला धन को उजला धन इन्होंने बना करके बॉन्ड के माध्यम से खाते में ले लिया। मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है, ईडी लहर है, CBI का लहर। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली हो रही थी, इसी बीच पेपर लीक का मामला सामने निकल के आया। थर्ड फेज की बहाली से जुड़ा हुआ, इसको देखते हुए कल बीते शाम पेपर को कैंसिल कर दिया गया। अब जाकर जिस तरीके से बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं, इसको लेकर अब एनडीए के नेताओं का बयान आने लगा है। खासकर बीजेपी के लोग बयान देने लगे हैं। बीजेपी के नेताओं का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से 17 महीनों का कार्यकाल तेजस्वी यादव का रहा है, उसमें 1700 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया। और ऐसे में जिन लोगों ने घोटाला किया उनको अब बख्शा नहीं जाएगा, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसकी जांच हो रही है, तमाम अनेक बातें कही जा रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए डुमरांव विधायक माले से अजीत सिंह कुशवाहा जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, कैसे देख रहे हैं? आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 17 महीनों के कार्यकाल में 1700 करोड़ का घोटाला महागठबंधन वालों ने किया है। भाजपा वाले तो चोर बोले जोर से वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोगों ने TRE 1 TRE 2 कराया, उसमें पहला बार बिहार में हुआ जिसमें परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई। उसके पहले की परीक्षाओं में चल जाइए, SSC की परीक्षा, दरोगा की भर्ती की परीक्षा, सब में धांधली हुई थी, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहे। और महागठबंधन की सरकार बनी तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि बिहार के बेरोजगार नौजवानों का सपना है नौकरी, तो उनके सपने के साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए बहुत ही सचेतता के साथ एग्जामिनेशन लिया गया और TRE 1 और 2 में कोई करप्शन नहीं हुआ। TR 3.0 भाजपा वाले खूब बात करते हैं, क्वेश्चन लीक हो गया। इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, सिपाही भर्ती में क्वेश्चन लीक हो गया। दरअसल ये खुद ही पेपर लीक कराते हैं, इनका बहुत बड़ा सरगना है। ये तो एक बात तो है कि परीक्षा भी नहीं लेना चाहते, लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते, नौकरी देने का तो इनका कोई इरादा ही नहीं। इसलिए बेवजह जो है विपक्षी दलों पर सवाल उठाते हैं, बेवजह विपक्षी दलों के घरों पर ईडी और CBI का छापा डलवाते हैं। छापा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भाजपा के ऊपर पड़ गया है, इसका जवाब कौन देगा? 14,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों से लिया गया, ऐसी कंपनियों से लिया गया जिनके ऊपर ईडी और CBI का नोटिस दिया गया, कंपनी को टेंडर देने से पहले लिया गया, मेगा इंफ्राटेक लिमिटेड से, बीफ बनाने वाली कंपनी से लिया गया, पुलवामा कराने वाली कंपनी से लिया गया। कौन देगा इसका हिसाब? क्या मोदी जी जेल जाएंगे 14,000 करोड़ रुपए घोटाले में? भाजपा वाले से तो ये पूछिए आप। लगातार इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आप जिस तरीके से कर रहे हैं, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है क्या आने वाले समय में होगा? 24 का चुनाव, ये देश लूटा जा रहा है जी। फिरंगियों से भी ज्यादा निर्दयता के साथ भाजपा इस देश को लूट रही है। भाजपा वालों ने कहा था काला धन खत्म कर देंगे, खत्म तो कर दिया, लेकिन सब अपने खाते में ले लिया बॉन्ड के माध्यम से। तो काला धन को उजला धन इन्होंने बना करके बॉन्ड के माध्यम से खाते में ले लिया। नहीं तो जिन कंपनियों का साल भर का कमाई 10 लाख रुपया है, वह कंपनी 900 करोड़ चंदा कहाँ से देता है भाई? ये सब ब्लैक मनी का ही तो खेल है। तो ये सारा इनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। कोई गो भक्त नहीं है, कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। गोकशी करने वालों से इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का जो है लिया है, पैसा लिया है। पुलवामा हमला के बाद कराची की एक कंपनी से इन्होंने पैसा लिया, तो न राष्ट्रभक्त है, न गोभक्त है, ये सब फर्जी हैं। देश की जनता के सामने पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार उनके माध्यम से देश की जनता के सामने ये बातें खोल करके सामने आई है। तो जनता तो अब इनकी चोरी को पकड़ ली है। अब ये तो जनता से माफी मांगेंगे, जाएंगे कहाँ ये लोग? एनडीए के जो लोग हैं, मोदी लहर कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी लहर चल रही है, इसमें तमाम महागठबंधन के जो कोई मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है, ईडी लहर है, CBI का लहर है, इलेक्टोरल बॉन्ड से लूटे गए रुपयों का लहर है। इन्हीं लहर पे सवार होके अगर मोदी जी सत्ता में आ भी जाएं तो जनता के दिलों नजरों में अब उनका कोई लहर नहीं रहा। देखिए, अगर मोदी जी आ भी जाएं तो जनता के दिलों में उनका लहर कोई भी नहीं रहेगा। ऐसे में अजीत सिंह कुशवाहा माले विधायक थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो जनता का रुपया है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, उनके पार्टियों के द्वारा लूटा जा रहा है। ऐसे में जो भी कंपनी है ब्लैक मनी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उनको भेजने का काम कर रही है। क्या कुछ कहते अजीत सिंह कुशवाहा आपने सुना है। फिलहाल
3 को लेकर निशाना साध रहे थे एनडीए सरकार पर। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी लोग बैठे हुए बीजेपी में वही लोग सरगना है और वही लोग पेपर लीक करवाते हैं। तो फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत